सिलेक्ट करता हूँ, इसका टोटल आता है 118। इन तीनों को सिलेक्ट करो, इसका टोटल आ रहा है 76। मैं इतना फास्ट कैलकुलेशन कैसे कर रहा हूँ? मैं नहीं कर रहा दोस्तों, एक्सेल खुद कर रहा है। तो जैसे मैं इसे सिलेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे बॉटम में देखिए, मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको, सम और काउंट और एवरेज तीनों भी आ रहा है, राइट। यहाँ पे मैं देख के बता रहा हूँ आपको, मैं खुद कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ पे सिंपल है, आपको करना क्या, इन तीनों को सिलेक्ट, यहाँ पे टोटल आ रही है, लेकिन ये टोटल मुझे यहाँ पे चाहिए। तो आई डू वन थिंग, यहाँ पे दिखाई दे रहा है राइट कॉर्नर में, होम टैब में राइट कॉर्नर में ऑटो सम ऑप्शन दिखाई दे रहा है। इस पर आप क्लिक करेंगे ना डायरेक्टली इस ऑटो सम पे, तो यहाँ पे डायरेक्टली ऑटो सम कर लेगा और उसके अंदर एक प्री डिफाइंड फॉर्मूला आता है जिसको एक्सेल में बोला जाता है फंक्शन। ये है एक्सेल का सम फंक्शन, सबसे पहला फंक्शन हम सीख रहे हैं जिसमें ऑटोमेटिक टोटल करेंगे। और ये होता है एक्सेल में प्री डिफाइंड फॉर्मूला। ऑलवेज रिमेंबर कि प्री डिफाइंड फॉर्मूला इन एक्सेल इज कॉल्ड अ फंक्शन। एक्सेल में फॉर्मूला और फंक्शन ये दो अलग अलग वर्ड क्यों हैं? क्योंकि फंक्शन यानी कि एक्सेल के अंदर हम कोई भी फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, जो पहले से दिया रहेगा उसके अंदर कोई भी मैथमेटिकल साइन हम नहीं ऐड करेंगे। यहाँ पे देख रहा है हमने प्लस का साइन नहीं ऐड किया है, फिर भी हमें इसकी टोटल मिल रही है। तो पहले से डिफाइन किया गया फॉर्मूला जो होता है उसे हम एक्सेल में फंक्शन बोलते हैं। और अगर हमें इसकी टोटल करनी होती, मैं डिलीट कर रहा हूँ इसे, अगर इसे हमें टोटल करनी है तो मैं इज इक्वल टू करूँगा, इस सेल पे क्लिक करूँगा, ये है C2 जो कि एड्रेस दिखाई दे रहा है उसका, प्लस ये D2 प्लस ये है E2। इस तरह का ये जो होगा ये हमारा फॉर्मूला है। सो फॉर्मूला और फंक्शन में यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए कि उसका एक्चुअली फॉर्मूला क्या होता है। एक्सेल में ये फॉर्मूला है जो कि कस्टमाइज दिया हमने, और इसके पहले जो किया था वो फंक्शन है। और यहाँ पे मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करूँगा तो सारे आंसर आ गए, मुझे बार बार फॉर्मूला देने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। तो आपको ये समझ में, डिलीट कर देता हूँ मैं, फंक्शन के साथ करूँगा। फंक्शन के लिए शॉर्टकट की भी है, मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये आ रहा है ना, दिखाई दे रहा है ना, आ रहा है। इसको मैं शॉर्टकट की से एक्सेस करता हूँ, अल्ट इज इक्वल टू, क्या प्रेस करना है कीबोर्ड पे, अल्ट और इज इक्वल टू प्रेस करना है। अल्ट और इज इक्वल टू प्रेस करने के बाद आपको डायरेक्टली मिलेगा टोटल का यहाँ पे फंक्शन, टोटल मतलब सम का फंक्शन। ओके, सम C2 टू E2, वो बता रहा है कि C2 से E2 में जितने भी नंबर है वो फंक्शन में ऐड होंगे, वो सम फंक्शन में इंक्लूड होंगे, उतने नंबर्स ऐड होके यहाँ पे रिजल्ट आएगा। एंटर कीजिए, आपको रिजल्ट मिल रहा है। अच्छा, आप ये टाइप भी कर सकते हैं, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। इज इक्वल टू सम, आप ऐसा टाइप करेंगे तो नीचे देखिए बहुत सारे सम से रिलेटेड फंक्शन आ जाते हैं। सम से रिलेटेड बहुत सारे सम इफ सब सम प्रोडक्ट वगैरह सब है, लेकिन फिलहाल सम देख रहे हैं। अब ये सम टाइप करने के बाद आप टैब बटन प्रेस कीजिए, ऑटोमेटिक ओपन ब्रैकेट आ जाता है। आप ओपन ब्रैकेट दे सकते हैं शिफ्ट बटन प्रेस करके, लेकिन टैप किया ना टैप तो ऑटोमेटिक ओपन ब्रैकेट आ जाता है। अब करना क्या है, सब्जेक्ट 1 2 3 इन तीनों को सिलेक्ट कीजिए। C2 से E2 मैंने सिलेक्ट किया है, C2 टू E2 ये मैंने सिलेक्ट किया, और ब्रैकेट क्लोज कीजिए। एंटर करने के बाद एक्सेल खुद ब्रैकेट क्लोज कर देता है। एक्सेल के पास सेंस है, ये सेंस ऑफ ह्यूमर है एक्सेल के पास दोस्तों। कैसे, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे पहला सेंस क्या दिया कि यहाँ पे उसने ट्रैक किया कि यहाँ पे टेक्स्ट है और यहाँ पे आपका नंबर है, तो उसने ऑटोमेटिकली इतनी रेंज ली, अल्ट इज इक्वल टू शॉर्टकट की प्रेस करने के बाद मुझे रेंज सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। दूसरी चीज़, अगर यहाँ पे कोई नंबर रहता तो ऑटोमेटिकली वो सारे के सारे नंबर ले लेता, 1 भी नंबर है और ये भी ले लेता, राइट। तो ये भी याद रखना है। दूसरी चीज़, यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज मैंने नहीं किया, एंटर किया, एक्सेल ने ऑटोमेटिक ब्रैकेट क्लोज करके दे दिया है ना। छोटी छोटी चीज़ें आपको यहाँ पे पहले से समझनी है। और यहाँ पे डबल क्लिक करूंगा तो एक्सेल जानता है कि अभी करना क्या है उसको। यहाँ पे ये जो दिख रहा है ना फिल हैंडल, इसे आप क्लिक एंड ड्रैग कीजिए या डबल क्लिक कीजिए। अगर आप बोलो यार माउस से नहीं करना है सर, तो मैं आपको बता देता हूँ कि इसे क्लिक कीजिए, शिफ्ट और डाउन एरो प्रेस करके रखिए ऐसा, और कंट्रोल D बटन प्रेस कीजिए। कंट्रोल D फील डाउन, बहुत सारे शॉर्टकट की जो बेसिक लेवल पे आपको आने चाहिए। कंट्रोल D, जिससे आप लोगों को इम्प्रेस कर सकते हैं ये करके, इसीलिए ये बेसिक शॉर्टकट कीज आपको याद रखनी है। सिलेक्ट करिए, कंट्रोल D कीजिए, फील डाउन, या फिर आप डबल क्लिक कीजिए, आ जाएगा यहाँ पे आपको इसका जवाब मिल जाएगा। तो मैंने आपको बताया कि इसका टोटल कैसे निकालना है। टोटल निकालने का जो प्री डिफाइंड सम है वो क्या होता है। फॉर्मूला भी हम दे सकते हैं, लेकिन फॉर्मूला देंगे तो वो बहुत लंबा भी हो जाता है, पेचीदा भी हो जाएगा, बराबर ना। सपोज एग्जांपल ले लो ना, लाइक आपको इसकी टोटल करनी है, इसकी टोटल करनी है, इसकी, तो इसके लिए 5 सेल है, 1 2 3 4 5 सेल। तो इतना बड़ा फॉर्मूला देने से अच्छा क्लिक कीजिए, अल्ट इज इक्वल टू कीजिए और एंटर बटन प्रेस कीजिए, राइट। यहाँ पे भी क्लिक कीजिए, अल्ट इज इक्वल टू कीजिए, एंटर बटन प्रेस कीजिए। ऐसे आप इसकी टोटल कर सकते हैं। अल्ट इज इक्वल टू से होता क्या है समझ में आपको। फिलहाल तो यहाँ पे अल्ट इज इक्वल टू इसकी टोटल, और यहाँ पे डबल क्लिक आ गया। मैक्स निकालने के लिए यहाँ पे ऑटो सम के अंदर जो कॉर्नर में, राइट कॉर्नर में आपको दिखाई दे रहा है, इसके अंदर आपको मैक्स, मीन, काउंट नंबर्स, एवरेज और सम तो हमने निकाल लिया। तो अभी मैक्स निकालना है तो मैं मैक्स पे क्लिक करता हूँ।
यहाँ पे उसने क्या कर लिया, बाय डिफॉल्ट लेफ्ट साइड के सभी नंबर ले लिए। देखिए अब मैंने आपको बताया था एक्सेल में सेंस है, आप बोलोगे यार मुझे तो सब्जेक्ट 1 2 3 इन तीनों में से मैक्सिमम निकालना है, टोटल नहीं लेना है। तो एक्सेल ने क्यों लिया टोटल, क्योंकि भाई एक्सेल को नंबर मिल रहा है और नंबर ऑटोमेटिक एक्सेल ट्रैक करेगा। अब करना क्या है, आपको इन तीनों को सिलेक्ट करना है ना, ड्रैग करके माउस का पॉइंटर 45 से लेकर 65 तक ड्रैग कीजिए। मैक्स C2 to E2 फॉर्मूला दिख रहा है आपको आगे, आई मीन फंक्शन दिख रहा है आपको आगे, ये मैक्सिमम निकालेगा। डबल क्लिक कीजिए, ये मैक्स, इनमें तीनों में कौन सा मैक्सिमम मार्क्स है वो आपको यहाँ पे डिस्प्ले करेगा। वैसे आप मिनिमम भी डिस्प्ले कर सकते हैं। करना क्या है, मिनिमम के लिए आपको सिंपल देना है यहाँ पे इज इक्वल टू साइन मिनिमम MIN टाइप कीजिए, उसके बाद टैब बटन प्रेस कीजिए, आप यहाँ पे इसे सिलेक्ट कीजिए, तीनों सब्जेक्ट को एंटर कीजिए। फॉर्मूला आप टाइप करके भी कर सकते हैं। करना क्या है मैंने आपको बताया, देखिए काउंट में बताता हूँ। करना क्या है, इज इक्वल टू COUNT, UN टाइप किया तो भी ऑटोमेटिक नीचे हाईलाइट हो रहा है। उसके बाद नीचे जैसे ही वो ब्लू कलर में हाईलाइट होता है वो फॉर्मूला जो भी हमारा रिक्वायर्ड है, टैब बटन प्रेस करने से आगे का T वगैरह टाइप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर आप इन तीनों को सिलेक्ट करेंगे, फिर आप क्लोज करेंगे ब्रैकेट को, फिर आप एंटर करेंगे और फिर आप ही करेंगे सब कुछ। यहाँ पे डबल क्लिक करना है, दोनों को एक साथ सिलेक्ट करके मैंने डबल क्लिक किया। ये फॉर्मूलाज वहाँ से भी आप ले सकते हैं ऑटोसम से, लेकिन मैंने इसको बताया इस तरह से। अच्छा आपने बोला कि सर जैसे इसको Alt इज इक्वल टू से किया, वैसे ये नहीं होगा क्या कोई शॉर्टकट की से, राइट ना, शॉर्टकट की से भी तो होना चाहिए। दरअसल इसके लिए शॉर्टकट कीज मैंने आपको बताई है। आप बोलोगे यार कभी बताइए, अभी तो मैं एक्सपेंशन पढ़ा है। मैंने बताया था आपको Alt करिए, H कीजिए, H करने के बाद ऑटोसम के लिए क्या आता है देखिए वहाँ पे, ज़रा ध्यान से देखिए, मैं जूम करके भी बता रहा हूँ। वहाँ पे ऑटो सम के लिए क्या आ रहा है, U आ रहा है। U आ रहा है तो मैं U प्रेस करता हूँ और U के अंदर मैक्स निकालना है तो M, राइट। अब यहाँ पे आपको माउस यूज़ नहीं करना पड़ा, राइट, Alt H U M। शिफ्ट और लेफ्ट एरो प्रेस करूँगा क्योंकि मैंने यहाँ पे जो सिलेक्शन देखा था वो 3 सेल का चाहिए था मुझे और 4 सेल का आ रहा है। शिफ्ट और लेफ्ट एरो, शिफ्ट बटन होल्ड डाउन करके लेफ्ट एरो कीबोर्ड का प्रेस करने से एक सिलेक्शन, एक सेल कम होगी और एंटर कीजिए। क्या हो रहा है ज़रा देखिए, वापस देखिए, Alt H U और I यानी मिनिमम, शिफ्ट और लेफ्ट एरो कितनी बार, 2 बार, एंटर। मैंने माउस को हाथ ही नहीं लगाया, इसके लिए माउस की ज़रूरत ही नहीं पड़ी मुझे। एक बार आपकी प्रैक्टिस होगी ना तो आपको माउस की ज़रूरत ही नहीं यार, मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, वैसे माउस की ज़रूरत पड़ती है कभी कभी चार्ट्स वगैरह के लिए, लेकिन फिलहाल ऐसे डेटा के लिए तो ज़रूरी नहीं जहाँ पे फॉर्मूलाज आपको ईजिली अप्लाई करने हैं। Alt H होम टैब, U ऑटो सम और काउंट नंबर्स के लिए है C, राइट। वहाँ पे आप देख सकते हैं राइट साइड में जो छोटा सा बॉक्स आ रहा है, छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा बॉक्स में देख सकते हैं, सम के लिए यस था, एवरेज के लिए A है, काउंट के लिए C है, मैक्सिमम के लिए M है, मिनिमम के लिए I है। फिलहाल C प्रेस करते हैं और यहाँ पे 6 सेल सिलेक्ट हो गए C2 to H2। तो करेंगे क्या, कीबोर्ड से करना है, माउस से तो आप कर सकते हैं लेकिन कीबोर्ड से करना है तो शिफ्ट लेफ्ट एरो 3 बार, क्योंकि 3 सेल रिमूव करने हैं, एंटर कीजिए। Alt H U A, एवरेज के लिए शिफ्ट लेफ्ट एरो 4 बार और एंटर कीजिए, राइट। अब मुझे ये भी कीबोर्ड से ही करना है तो मैं करूँगा क्या, शिफ्ट और राइट एरो, फिर शिफ्ट और डाउन एरो और फिर कंट्रोल D, राइट। ओके गॉट इट दोस्तों। तो ये आपको समझ में आया कि मैंने मैक्स, मीन, काउंट, एवरेज कैसे निकाला। इंटरेस्टिंग है, कोई डिफिकल्टी नहीं है इसमें, कीबोर्ड से कैसे करना है, माउस से कैसे करना है, दोनों चीज़ें मैंने आपको बताई। अच्छा एक बात, एक सवाल मैं आपको पूछना चाहूँगा यहाँ पे कि एवरेज और परसेंटेज सेम रहते हैं क्या? ज़रा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रा बता देना कि एवरेज और परसेंटेज सेम रहते हैं क्या। आप अपना आंसर चेक कर लेना, कमेंट में पहले आंसर लिख देना और फिर यहाँ पे मैं आपको आंसर बता रहा हूँ। एवरेज और परसेंटेज सेम रहते हैं या नहीं रहते हैं, यहाँ पे आपको पता चलेगा, खुद मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ। मैं इसका ज़रा कॉलम की साइज़ बढ़ा लूँगा क्योंकि एवरेज जो है पॉइंट्स में आता है और वो पॉइंट्स नहीं दिख रहे थे, तो मैंने कॉलम की साइज़ बढ़ा दी। लेकिन यहाँ पे ज़्यादा डेसिमल आ रहे हैं, इतने ज़्यादा डेसिमल प्लेसेस हमें चाहिए क्या, देखिए कॉलम की साइज़ बढ़ाइए, इतने सारे डेसिमल आ रहे हैं। तो डेसिमल प्लेसेस को अगर कम ज़्यादा करना है या एक पर्टिकुलर डेसिमल में रखना है तो यहाँ पे होम टैब में आपको ऑप्शन दिया गया है नंबर फॉर्मेट में, ये नंबर ग्रुप दिख रहा है ना, उसमें आपको यहाँ पे ये जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है डिक्रीज डेसिमल है और यहाँ पे मैं डिक्रीज कर दिया पूरा पूरा, लेकिन मुझे यहाँ पे राउंड फिगर मिलेगा फिर, तो मैं इंक्रीज डेसिमल पे क्लिक करूँगा। इंक्रीज डेसिमल पे क्लिक जैसे करूँगा 1 2, ये इंक्रीज और डिक्रीज डेसिमल यहाँ पे याद रखना है, इंक्रीज डेसिमल डिक्रीज डेसिमल। सो यहाँ पे बस क्लिक करेंगे तो आपको मिल जाएगा वो ऑप्शंस। यहाँ पे डबल क्लिक कीजिए, कॉलम की साइज़ यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगी। ये 2 डेसिमल मैंने रख दिया। अब यहाँ पे परसेंटेज के लिए फॉर्मूला हमें देना पड़ेगा क्योंकि कोई फंक्शन अवेलेबल नहीं है एक्सेल के अंदर, और परसेंटेज का जो फॉर्मूला रहेगा हम कैसे करेंगे, इज इक्वल टू, दिस इज आवर टोटल डिवाइड बाय, व्हाट इज नेक्स्ट,
टोटल डिवाइड बाय आउट ऑफ मार्क्स, कितने में से मिला ये तीनों भी सब्जेक्ट 100 मार्क्स के मेरे, मतलब पहले सब्जेक्ट 1 को 100 में से मिला है, सब्जेक्ट 2 को 100 में से मिला है और सब्जेक्ट 3 को 100 में से मार्क्स मिला है। तो तीनों 300 में से मुझे मिले हैं, इसलिए 300 इंटू 100, राइट। सो 300 इंटू 100 अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो दोनों जीरो हट जाएंगे और यहाँ पे मैं 3 लिखूंगा तो भी चलेगा, लेकिन मैं आपको फॉर्मूला समझाने के लिए ऐसा लिख रहा हूँ। एंटर करूंगा और मैं यहाँ पे डबल क्लिक करूंगा और यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, एवरेज और परसेंटेज यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे डेसिमल प्लेसेस एक काम कीजिए, कम कीजिए, 2 डेसिमल प्लेसेस रखिए बस, और आपको एवरेज और परसेंटेज सिमिलर दिख रहा है या नहीं, ज़रा बताइए। सिमिलर है आप बोलेंगे, सिमिलर ही होता है ऐसा आप बोलेंगे, लेकिन कुछ केसेस में सिमिलर है, कुछ केसेस में नहीं। अब कैसे, मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपके सब्जेक्ट तीनों भी सब्जेक्ट 100 मार्क्स के हैं तो एवरेज और परसेंटेज सिमिलर रहेगा, लेकिन कोई एक सब्जेक्ट 150 में से मार्क्स मिले हैं, सो इट इज़ पॉसिबल टू लाइक गेट 148 मार्क्स, है ना। आपको 148 मिले हैं 150 में से, राइट। इधर 100 में से मिले आपको 98 और इधर 100 में से मिले आपको 95। तो अब आपका मार्क्स, यहाँ पे ज़रा डबल क्लिक करता हूँ मैं, यहाँ पे भी डबल क्लिक करता हूँ क्योंकि ये ऐसा आ गया ना, ज़रा ध्यान से देखिए, यहाँ पे हैश आ रहा है ना, तो यहाँ पे कॉलम की साइज़ कम पड़ रही, समझ जाना। ये छोटी छोटी चीज़ें डेटा एंट्री में याद रखना। तो आपको कॉलम की साइज़ बढ़ा देना है, डबल क्लिक करना है, ऐसे आप कर सकते हैं। आपको यहाँ पे ये समझना है कि यहाँ पे टोटल कितनी है, 341, यानी 350 में से ये मिले हैं आपको, 300 में से नहीं मिले। सो एवरेज कैन बी ग्रेटर देन 100, हो सकता है ना। एवरेज तो 100 से ज़्यादा हो सकता है, लेकिन परसेंटेज हो सकता है क्या, 113% कभी सुना है किसी स्टूडेंट को मिले? तो भैया आपका कैलकुलेशन तो गलत है, क्योंकि ये मिले हैं आपको 350 में से। तो यहाँ पे एक तो आप 350 लिखो या फिर इसको आप इस तरह से लिखो 3.5, ये भी चलेगा, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में 2 जीरो जो है इधर पॉइंट में आ जाएंगे। तो ये देखिए आपका जवाब क्या आएगा। इस तरह के आपके परसेंटेज रहेंगे, 97% आपको मिले रहेंगे और एवरेज इस तरह से रहेगा। तो एवरेज और परसेंटेज अलग अलग होगा जब आपके सब्जेक्ट के मार्क्स कुछ अलग ही है, 100 नहीं है। 100 में से है तो एवरेज और परसेंटेज सिमिलर रहेगा। फिलहाल मैं इसे अंडू कर देता हूँ सारी चीज़ों को, और मैं आपको ये बताने के लिए ये मैंने सारी चीज़ें या उटपटांग हरकतें की कि एवरेज और परसेंटेज अलग अलग कौन से केसेस में होते हैं। अब आप किसी को भी बता सकते हैं। बहुत सारे लोगों की एक गलत फहमी होती है कि ये दोनों इक्वल रहते हैं, लेकिन कुछ केसेस में ये दोनों सिमिलर या इक्वल हम नहीं कह सकते उसको, राइट। अब रिजल्ट और ग्रेड तो हम निकालने वाले दोस्तों, ये ज़रा ट्रिकी फॉर्मूला यहाँ पे इफ कंडीशन हम सीखने वाले हैं, और इफ कंडीशन से हम रिजल्ट और ग्रेड कैसे निकालेंगे सीखेंगे। लेकिन उसके पहले कुछ चीज़ें हम यहाँ पे सीख लेंगे। सबसे पहले तो हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग सीख लेंगे। अब कंडीशनल फॉर्मेटिंग इनके ऊपर मुझे देनी है। सब्जेक्ट 1 2 3 को मैंने सिलेक्ट किया है। होता क्या है, होम टैब में कंडीशनल फॉर्मेटिंग एक ऑप्शन है। तो यहाँ पे जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग ऑप्शन दिखाई दे रहा है उसका काम क्या है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे, हाईलाइट सेल्स रूल्स, टॉप बॉटम रूल्स, डेटा बास, कलर स्केल, आइकॉन सेट, ढेर सारी चीज़ें आ रही है। तो यहाँ पे हाईलाइट सेल्स रूल्स हम सीखने वाले हैं। एडवांस कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी होता है जो कि मैं आपको आगे बताऊंगा। फिलहाल तो हम बेसिक चीज़ें पहले सीख लेते हैं इजीली। यहाँ पे कुछ हाईलाइट सेल्स रूल्स आपको दिखाई दे रहे हैं जिसमें आपको ग्रेटर दैन, लेस दैन, बिटवीन, इक्वल टू, टेक्स्ट दैट कंटेन्स डेटा ऑकरिंग एंड डुप्लीकेट वैल्यूज, राइट। अब मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग करेगा क्या। जो नंबर्स मैंने सिलेक्ट किए हैं उसके ऊपर हम कुछ कंडीशन के अकॉर्डिंग फॉर्मेटिंग देंगे। अब कंडीशन के अकॉर्डिंग फॉर्मेटिंग यानी हमें लेस देन 35 वाले नंबर हाईलाइट करने हैं। वो कौन से किस कलर में रहते हैं आपको स्कूल में? जब आपको 35 से कम मार्क्स मिलते हैं तो कौन से कलर में लिखते हैं टीचर? कौन से कलर में, ज़रा बताइए? रेड कलर में, एवरीबॉडी नोज दैट। तो लेस देन पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे लेस देन पे क्लिक करने के बाद एक छोटा सा नन्हा सा डायलॉग बॉक्स आ रहा है हमेशा की तरह। और इस डायलॉग बॉक्स में मैं क्या कर रहा हूँ, जो 38 दिख रहा है वहाँ पे मैंने 35 किया है, और 35 करने के बाद आप देख सकते हैं ऑटोमेटिकली 35 से जो भी कम है सब्जेक्ट 1 2 3 में, तीनों में भी 35 से जितने भी कम है वो रेड कलर में बैकग्राउंड के साथ वो हाईलाइट हो रहे हैं। मुझे ये कलर नहीं चाहिए तो मैं यहाँ पे कलर कस्टमाइज कर सकता हूँ, और करने के लिए बस आपको यहाँ पे कस्टमाइज करने के लिए बस आपको यहाँ पे कस्टम फॉर्मेट पे क्लिक करना होगा। नीचे दिखाई दे रहा है कस्टम फॉर्मेट ऑप्शन है, जैसे आप इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक कर देते हो। कस्टम फॉर्मेट में हमें यहाँ पे फिल या फिर फॉन्ट जो कलर चाहिए वो चूज़ कर सकते हैं। मैं फॉन्ट कलर ही देना चाहता हूँ, फॉन्ट में मैंने रेड कलर दे दिया। देखिए फॉन्ट में कलर में यहाँ पे रेड कलर, और ओके कीजिए। अब ओके कीजिए, देखिए क्या हो रहा है, बस 35 के नीचे वाले जो है उसका फॉन्ट कलर रेड हो चुका है। आसान है ना, बहुत बहुत ही आसान है। अब मैं आपको बताऊँ कि 35 के ऊपर वाले देने हैं तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट सेल्स रूल,
और यहाँ पे हाईलाइट सेल्स रूल में ग्रेटर दैन में क्लिक करेंगे। ग्रेटर दैन 35, ग्रेटर दैन 35 को कौन सा कलर देना है आपके ऊपर है, ग्रीन देना है, रेड देना है, कस्टम फॉर्मेट में जाइए और यहाँ से आप ब्लू कलर देना चाहते हैं, जो भी है जो देना है वो दे सकते हैं। लेकिन एक बात यहाँ पे ध्यान दीजिए, मैंने 35 अगर लिखा तो वो तो ब्लैक कलर में आ रहा है ना, 35 ब्लैक कलर में आ रहा है, बाकी सब तो अपने ऑटोमेटिक अपने अपने कलर में आ रहे हैं। तो यहाँ पे मैं करूँगा क्या, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में और एक चीज़ है जो कि आपको यहाँ पे देखनी चाहिए, इक्वल टू है, बिटवीन भी है, वैसे इक्वल टू 35 देते पहले। इक्वल टू 35 कौन से कलर में रखना है आपको, चलिए मैं यहाँ पे कस्टम फॉर्मेट में हमेशा की तरह कलर दूसरा लेता हूँ। यहाँ पे मतलब इस तरह मैंने पर्पल ले लिया। जैसे आप मार्क्स चेंज करेंगे वहाँ पे कलर भी चेंज हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इसके मार्क्स चेंज किए, वहाँ पे हो गया उसका पर्पल, यहाँ पे इसको मैंने पास कर दिया, यहाँ पे हो गया उसको ओके। सो गॉट इट, आपको समझ में आया ये कैसे हो रहा है? ओके अब मुझे यहाँ पे कोई बिटवीन मार्क्स हाईलाइट करने हैं, जैसे मुझे 150 टू 175 के बीच में हाईलाइट करने हैं, तो मैंने इसको सिलेक्ट किया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग और बिटवीन पे क्लिक किया। सिंपल है, बिटवीन में 150 टू 170 मैंने दे दिया, तो मैंने दे दिया और जस्ट मैंने कोई भी कलर यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया और ओके किया। दिखाई दे रहा है आपको 150 टू 175 के या जो भी आप फॉर्मेट दोगे उसके बीच में यहाँ पे नंबर हाईलाइट हो जाएंगे। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आगे है यहाँ पे टेक्स्ट दैट कंटेंट्स में हम पर्टिकुलर टेक्स्ट में हाईलाइट कर सकते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ यहाँ पे, चलिए मैं अभी फिलहाल तो पास फेल डायरेक्टली लिख रहा हूँ, लेकिन इसका फॉर्मूला बनता है दोस्तों और वो तो हम सीखने वाले हैं ना आगे, तो बड़े रहेगा वीडियो के अंदर। इसका फॉर्मूला काफ़ी इंटरेस्टिंग है, ऑटोमेटिक पास फेल आने वाले हैं। फिलहाल तो मैंने पास फेल ऐसा अंदाज लिखा है कि ये पास है ये फेल है, ये मत देखिएगा कौन पास है कौन फेल है, मुझे बस यहाँ पे दिखाना है कि पास वाले जो है वो ग्रीन कलर में रहने चाहिए, फेल वाले जो है रेड कलर में। तो मैं वही करूँगा, यहाँ पे एक कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जो ऑप्शन था वो पिक करूँगा, टेक्स्ट दैट कंटेंट्स, जिस टेक्स्ट के अंदर पास है उसको मैं ये वाला ग्रीन वाला कलर देना चाहता हूँ। चलिए मैंने यहाँ पे डायरेक्टली प्री डिफाइन जो कलर है ना, ग्रीन फिल विद द डार्क ग्रीन टेक्स्ट, वो दे दिया। राइट, अब मैं क्या करता हूँ, कंडीशनल फॉर्मेटिंग दोबारा उसी को सिलेक्ट रख के आप एक ही सेल्स के ऊपर दो दो कंडीशंस भी दे सकते हैं, जो कि यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ। फेल, यहाँ पे आपको फेल लिखना है और फेल के अंदर ये कलर देना है और ओके कीजिए। अब आप देख सकते हैं पास और फेल को कैसे कलर आ रहा है, मैंने एक टेम्पररी आपको बताया सोल्यूशन कैसे करना है। उसके अलावा यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊँ कि कोई डेट्स है तो डेट्स के लिए भी आप फॉर्मूला दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे कोई डेट्स नहीं है, बट आई डू वन थिंग, यहाँ पे मैं कोई डेट लेता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे 22 दिसंबर को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे सपोज 2 दिन पहले की डेट लेता हूँ और मैंने यहाँ पे 2 दिन पहले की डेट ले ली है और उसके बाद इस डेट को मैं ड्रैग करूँगा तो ये सीरियली डेट आ जाएगी। राइट, मैं इतनी डेट दिखा रहा हूँ बस यहाँ पे आपको ये समझाने के लिए। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हाईलाइट सेल्स रूल में डेट ऑकरिंग हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। डेट ऑकरिंग में जब हम क्लिक करेंगे, एस्टरडे कल की डेट, आज 22 तारीख है तो कल की डेट 21 तारीख, टुडे है ना, राइट, टुमारो, इन लास्ट 7 डेज, ऐसी बहुत सारी चीज़ें इसमें, ये सेल्स रिपोर्ट वगैरह में बहुत काम आती है। आप अगर हाईलाइट करके रखना चाहते हैं सेल्स को, अगर आप ये फॉर्मूला देके रखेंगे तो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट वीक की डेट, दिस वीक की डेट है ना, ये सब यहाँ पे हाईलाइट होगी। लास्ट वीक की, लास्ट 7 डेज, यहाँ पे तो 7 डेज नहीं, मैंने 2-4 ही डेट ली है। तो ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं डेट वाइज। फिलहाल मैंने उस पर नहीं किया, लेकिन मैंने आपको बता दिया। अच्छा, दूसरी चीज़ यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे नाम है और आप चाहते कि यहाँ पे किसी का भी नाम डुप्लीकेट आए तो वो हाईलाइट हो जाए, या आपने मोबाइल नंबर लिखा रहेगा तो डुप्लीकेट मोबाइल नंबर एंटर करते हैं तो वो हाईलाइट हो जाए। तो डुप्लीकेट वैल्यूज़ आपको पता चले एंटर करने के बाद, तो सबसे पहले इस कॉलम पे पूरे कॉलम को सिलेक्ट कीजिए, क्योंकि पूरे कॉलम में जब आप एंटर करेंगे तो आपको पता चलना चाहिए। तो बी कॉलम पे क्लिक करने के बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट सेल्स रूल, और लास्ट ऑप्शन जो है यहाँ पे देखना है, फ्रॉम दिस लिस्ट डुप्लीकेट वैल्यूज़, ये दिखाई दे रहा है, क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद बस यहाँ पे कलर तो ऑटोमेटिक आने वाला है, कलर है, डुप्लीकेट वैल्यूज़ यहाँ पे रखिए और ओके कीजिए। डुप्लीकेट ही रखना है। और अभी क्या होगा देखिए, मैं आपको बता देता हूँ कि ए अगर हमने डबल लिखा तो क्या हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे ऐप लिखता हूँ सो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, जी लिखता हूँ उससे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उस लिस्ट में अगर वो नाम दोबारा आता है, जैसे ये नाम दोबारा आ गया है बी, तो वो हाईलाइट कर रहा है 2 बार है भैया, ये भी 2 बार है, कहाँ पे वो बता रहा है, सी डी भी हाईलाइट कर रहा है। राइट, सो डुप्लीकेट वैल्यू हाईलाइट करने के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आपने ए बी सी डी लिखा है, मैंने ये मत समझो कि ए बी सी डी आएगा खाली, मैंने अनिल नाम लिखा, और अगर अनिल नाम पहले से लिखा होगा लिस्ट में, लुक एट हियर, राइट, तो ये भी यहाँ पे हो जाएगा हाईलाइट। इंटरेस्टिंग है, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी। कंडीशनल फॉर्मेटिंग करना
कैसे है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में यहाँ पे इस मार्क्स को कुछ अलग तरीके से फॉर्मेट करने के लिए मैं यहाँ पे सबसे पहले इसका फॉर्मेटिंग हटाना चाहूँगा। तो मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाता हूँ, क्लियर रूल्स, और यहाँ पे दो ऑप्शन रहते हैं कि आपको पूरे शीट का रूल क्लियर करना है, मतलब यहाँ पे राइट साइड में पास फेल को लगाया और रूल भी क्रिएट करना है। तो क्लियर रूल्स फ्रॉम एंटायर शीट कीजिए, सबके रूल जाएंगे, जो सिलेक्टेड है उनके भी जाएंगे, बाकी के भी जाएंगे। और क्लियर रूल्स फ्रॉम सिलेक्टेड मतलब जो नंबर सिलेक्टेड है उसी के जाएंगे। तो मैं फिलहाल नंबर के गायब करना चाहता हूँ, तो देखिए नंबर के रूल्स गायब हो गए। अब यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आपको मैं बताऊँ कि टॉप बॉटम रूल्स भी है कि इसमें टॉप 10 आइटम्स अगर आपको हाईलाइट करने तो होंगे, टॉप 1 आइटम्स हाईलाइट करने हैं तो यहाँ पे टॉप 1 दिखाई देगा, क्योंकि 65 ही टॉप 1 है तो सभी के सभी हाईलाइट हो जाएंगे। टॉप 2, 3, 4, 5 में वही आएंगे, 6 में नेक्स्ट आइटम आएगा। तो ये टॉप आइटम्स हाईलाइट करने के लिए वैसे आप यहाँ पे बॉटम और बाकी सब आइटम्स हाईलाइट कर सकते हैं। जो आइटम जो नंबर आप हाईलाइट करना चाहते हैं वो हाईलाइट कर सकते हैं। आइटम्स हमारे हिंदी में कुछ अलग तरीके से बोला जाता है या मीनिंग लिया जाता है, लेकिन यहाँ पे आइटम्स मतलब नंबर से हमारे दोस्तों। सो समझ में आपको ये कैसे करना है, टॉप बॉटम टॉप 10%, ये ज़रा ट्राई मारिएगा इसके ऊपर ज़रा। डेटा बार्स में यहाँ पे मैं आपको बताऊँ कि डेटा बार्स में जैसे ही आप कोई भी यहाँ पे नंबर्स मतलब कोई भी कलर्स के ऊपर या ग्रेडियंट के ऊपर सेलेक्ट करते हैं, सॉलिड फिल लीजिए या डेटा बार्स में ग्रेडियंट फिल लीजिए, यहाँ पे आपको वो कलर्स में वो पर्टिकुलर सेल पूरा यहाँ पे फिलअप दिखाई देगा। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे हाईएस्ट है इसलिए 65, अगर ये लोएस्ट हो गया तो देखिए ये 5 है ना, क्योंकि उसका परसेंटेज उतना है ना। अगर मैंने इसको 100 दिया तो 65 देखो कितना आ रहा है, 65 उतने ही परसेंटेज रेंज में भरा हुआ रहेगा। 50 रहेगा तो आधा, 100 फुल है तो 50 आधा आ जाएगा सेल में, आधा कलर आधा ये। तो आपको ये समझने में दिक्कत नहीं है कि डेटाबास यहाँ पे क्या बता रहा है। बहुत सिंपली आपको डेटा का प्रेजेंटेशन मिल रहा है कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर। डेटाबास के रूल्स क्लियर करने हैं या पूरे रूल्स क्लियर करने, तो क्लियर रूल्स फ्रॉम एंटायर शीट, पूरे के पूरे रूल्स मैंने क्लियर कर दिए। अब डेटाबास के अलावा कलर स्केल भी है, पूरे कलर अलग अलग रेंज में आ जाएगा, मतलब 25 जो रेंज में रहेंगे वो रेंज में एक ही कलर मिलेगा आपको, 25, 21, 22, 23 के हो एक ही कलर। फिर अलग अलग रेंज में अलग अलग कलर स्केल मिलेंगे। वैसे ही आइकॉन सेट देखिए, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। जो हाईएस्ट नंबर, ये आपने देखा होगा ना मोबाइल में, जैसे आपको नेटवर्क मिलता है, आपको नेटवर्क पूरा मिला तो 4 कांडी नेटवर्क, 3 कांडी नेटवर्क, 2 कांडी नेटवर्क आप बोलते हैं ना। सो यहाँ पे वैसे ये कुछ है, नेटवर्क में शो कर रही है या फिर इसे शो कीजिए या फिर इसे शो कीजिए। जो भी आपको प्रेजेंटेशन में अच्छा या अट्रैक्टिव लग रहा है ये आप दिखा सकते हैं। ये बस मीटिंग के लिए, प्रेजेंटेशन के लिए होगा, प्रिंटिंग के लिए वगैरह इसका यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। और ये डेटा में जब प्रेजेंट किया जाता है तभी इसका ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। अब आपको लगा कि यार ये मैंने दिखा लेकिन मुझे यही दिखाना है, इसमें नंबर नहीं दिखाने, तो ये भी हम कर सकते हैं। नंबर गायब करने के लिए एक छोटी सी ट्रिक यहाँ पे बता देता हूँ, मैं आपको जल्दी बता देता हूँ। यहाँ पे नंबर फॉर्मेट दिखाई दे रहा है, उसके यहाँ पे क्लिक करना है नंबर फॉर्मेट पे। होम टैब में ये नंबर फॉर्मेट है, उसका जो ऑप्शंस आता है एक्स्ट्रा ऑप्शंस, यहाँ पे फॉर्मेट सेल्स आ जाएगा। इसे लाने के लिए आप Ctrl+1 भी बटन प्रेस कर सकते हैं कीबोर्ड से, Ctrl+1 ये उसकी शॉर्टकट की है। उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे कस्टम पे क्लिक करना है दोस्तों, और कस्टम के अंदर यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, टाइप जो दिखाई दे रहा है ना, उसमें मैं सेमीकोलन टाइप करूँगा। बस क्या टाइप करना है, टाइप में सेमीकोलन टाइप करना है, ओके करना है। नंबर गायब, नंबर है वहाँ पे लेकिन वो नंबर डिस्प्ले नहीं होंगे क्योंकि हमने वहाँ पे कस्टम किया सेमीकोलन से। और यहाँ पे अगर आप 100 लिखते हो, नाउ यू विल फाइंड आउट नंबर है दिखाई दे रहा, आगे टोटल भी आ चुकी है, नंबर गायब नहीं है। 320 लिखते हो, देखो चार्ट पूरा चेंज हो जाएगा अलग अलग। सो आपको यहाँ पे ये समझ में आया कि वहाँ पे नंबर है लेकिन हमने उसे गायब किया है। कैसे गायब किया वो समझ में आया होगा आपको। मैं अंडू कर देता हूँ फिलहाल, इसे आप वहाँ पे वापिस जाके कस्टम में जनरल लिखेंगे तो आ जाएगा। तो ये नंबर फॉर्मेट कैसे करना है और किस तरह से कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें और जानते हैं, जैसे कि यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग तो मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे एक रो इंसर्ट करना है, कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। Ctrl+, ये डेटा एंट्री में याद रखिए कि आपको अगर कोई रो इंसर्ट करना है कोई भी सेल के अंदर तो आप इसे राइट क्लिक करके भी कर सकते हैं। राइट क्लिक इंसर्ट रो, देखिए रो कैसे इंसर्ट करना है, बहुत ही सिंपल है। कोई भी रो ऐड करना है, कॉलम ऐड करना है, सपोज सब्जेक्ट 4 यहाँ पे रह गया, कुछ भी चीज़ें आपको ऐड करनी नहीं, आपको यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर ऐड करना था तो आपने यहाँ पे करना है राइट क्लिक और इंसर्ट। नया कॉलम ऐड करने के लिए राइट क्लिक इंसर्ट। या शॉर्टकट की मैं बताता हूँ आपको, Ctrl+, देखिए आपको सिलेक्ट कौन सा कॉलम करना है, जिस कॉलम के पहले आपको कॉलम ऐड करना है उसी कॉलम को सिलेक्ट करना है और Ctrl+ उसके पहले आ जाएगा। अगर आपको एफ के पहले कॉलम ऐड करना है Ctrl+,
सिंपल है ना, उस कॉलम को सिलेक्ट करना है। अच्छा, आपने अगर सेल सिलेक्ट किया होगा और कंट्रोल प्लस किया होगा तो क्या होगा, ये डायलॉग बॉक्स आएगा, वो पूछेगा आपको कि सेल इंसर्ट करना है या कॉलम इंसर्ट करना है। फिलहाल तो मुझे एंटायर कॉलम इंसर्ट करना है, राइट। तो आपको यहाँ पे याद रखना है, अगर आपने कॉलम को सिलेक्ट किया है तो डायरेक्ट इंसर्ट होगा, और कॉलम को नहीं सिलेक्ट किया है, सेल को सिलेक्ट किया है, तो आपको ये डायलॉग बॉक्स मिलेगा, वो पूछेगा रो इंसर्ट करना है या कॉलम। तो मैंने रो किया तो और एक रो ऐड हो गया। तो आप ऐसे रो भी ऐड कर सकते हैं, कॉलम भी ऐड कर सकते हैं। और फिलहाल अगर मुझे इस रो को डिलीट करना है, जैसे मैंने इसे अंडू कर दिया अभी, लेकिन दोबारा वाई कंट्रोल वाई करके रिडू किया और मैं इसे डिलीट करना चाहता हूँ, तो मैं इसके ऊपर ऐसा क्लिक करूँगा, इस रो को सिलेक्ट करूँगा और कंट्रोल माइनस करूँगा तो ये पूरा डिलीट हो जाएगा। लेकिन मैंने सिलेक्ट नहीं किया है, कर्सर यहाँ पे कहीं पे भी है, कंट्रोल माइनस किया तो वो पूछेगा कि आपको रो डिलीट करना है या कॉलम डिलीट करना है। तो हम यहाँ पे एंटायर रो सिलेक्ट करेंगे और एंटायर रो सिलेक्ट करके ओके करेंगे। आपको दिखाई दे रहा है रो डिलीट हो गया। कंट्रोल प्लस ऐड होगा, कंट्रोल माइनस डिलीट होगा। अगर आपने रो सिलेक्ट करके रखा है तो रो ऐड होगा, और आपने कॉलम सेलेक्ट किया है तो कॉलम ऐड होगा कंट्रोल प्लस से, और रो सिलेक्ट करके रखा है कंट्रोल माइनस किया तो रो डिलीट होगा, और कॉलम सेलेक्ट करके रखा है और कंट्रोल माइनस किया तो कॉलम डिलीट होगा। ये शॉर्टकट की याद रखना है। वैसे उसके लिए अल्ट आई सी इंसर्ट कॉलम ये एक शॉर्टकट की बनती है, और अल्ट आई आर इंसर्ट रो ये भी एक शॉर्टकट की बनती है, जो कि मैंने आपको बता दिया। अभी आप डिसाइड कर लो आपको कौन सी शॉर्टकट की यूज़ करनी है, अल्ट आई सी करनी है, अल्ट आई आर करना है, व्हाटएवर, या कंट्रोल प्लस माइनस करना है। सो ये तो हमने देख लिया कि रो और कॉलम कैसे इंसर्ट करते हैं। कहीं पे भी आपको 2-4 कॉलम इंसर्ट करने हैं, आपको लगा कि यार यहाँ पे 5 कॉलम इंसर्ट करने हैं, तो उसके आगे के 5 कॉलम सेलेक्ट कीजिए और कंट्रोल प्लस कीजिए, 5 कॉलम आपको मिलने वाले हैं ना। इंटरेस्टिंग, ये डेटा एंट्री के लिए याद रखिए दोस्तों, डेटा एंट्री में ये सारी चीज़ें यूज़ होती है। आपको उतने कॉलम सेलेक्ट करने हैं और कंट्रोल प्लस, उतने कॉलम ऐड होंगे, वो कॉलम आगे शिफ्ट हो जाएंगे। वैसे रो में भी है, आप इसमें 3 रो या 4 रो बीच में इंसर्ट करना चाहते हैं 2 नंबर के पहले, तो 2 से सिलेक्ट करना चालू कीजिए, 2 से सिलेक्ट 4 तक किया, कंट्रोल प्लस, कंट्रोल जेड अंडू, राइट। तो यहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें समझ में आए कि कंट्रोल प्लस माइनस से कैसे रो इंसर्ट होता है। मैंने दरअसल ये रो इंसर्ट क्यों किया है, मुझे यहाँ पे टाइटल देना है, तो यहाँ पे स्टूडेंट रिकॉर्ड करके ये टाइटल है, तो मैंने स्टूडेंट रिकॉर्ड लिखा है। अब मैं इसे सिलेक्ट करूँगा यहाँ से यहाँ तक, जो कि आपको दिख रहा है। क्यों यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट करूँगा, ए से लेकर एम तक इसलिए सिलेक्ट करना है क्योंकि एम तक मेरा डेटा है, और इतना ही सिलेक्ट करना है, ऐसा पूरा रो नहीं सिलेक्ट करा है। बहुत सारे लोग गलती करते हैं, पूरे रो को सिलेक्ट कर लेते हैं। आपको पूरा रो नहीं करना है, मुझे ए से एम तक, सेल तक, मतलब ये सिलेक्ट करना है। इससे करूँगा क्या मैं आगे, क्योंकि ये टाइटल मुझे सेंटर में चाहिए, तो मैं यहाँ पे एक ऑप्शन रहता है जो कि होम टैब में होता है, मर्ज एंड सेंटर, इसे यूज़ करूँगा। मर्ज एंड सेंटर, ये डेटा मर्ज एंड सेंटर हो जाएगा। मर्ज एंड सेंटर में आपको दिखाई दे रहा है ये डेटा सेंटर में आ चुका है। अब इसे फॉर्मेटिंग भी हम कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले मैं इसको ऐसा सेलेक्ट कर लेता हूँ और सबको ऑल बॉर्डर्स कर देता हूँ। ऑल बॉर्डर्स यहाँ पे आपको मिल जाता है। देखिए बॉर्डर्स बहुत अलग अलग टाइप के हैं, मैंने ऑल बॉर्डर्स किया है फिलहाल, तो ऑल बॉर्डर्स में ये सेल दिखाई दे रहा है। ये ऑल बॉर्डर्स करना क्यों ज़रूरी होता है, अगर आप ऑल बॉर्डर नहीं करेंगे तो भी डेटा रहेगा, लेकिन जब आप कंट्रोल पी करोगे प्रिंटिंग के लिए, तो ये ध्यान में रखिए, मैंने ये बॉर्डर किया है उतना ही डेटा दिखाई दे रहा है, मतलब डेटा दिख रहा है और बॉर्डर के साथ दिख रहा है। अगर मैं बॉर्डर नहीं करता, मैं अंडू कर देता हूँ, कंट्रोल जेड अंडू, कंट्रोल पी, नाउ लुक एट हियर, डेटा तो है लेकिन उसके लाइंस नहीं आ रही, क्योंकि ये जो लाइंस होती है ये ग्रिड लाइंस होती है दोस्तों, और ये ग्रिड लाइंस बस यहाँ पे कैलकुलेशंस के लिए आपको डिस्प्ले होगी। प्रिंटिंग के लिए आपको ऑल बॉर्डर्स यहाँ पे रखना चाहिए। वैसे प्रिंटिंग के टिप्स में मैं इसी ट्यूटोरियल में बताने वाला हूँ। अब प्रिंटिंग में क्या टिप्स रहेंगे मैं आपको यहाँ पे सिंपली दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे कि परसेंटेज तो कॉलम तक ही आ रहा है, आगे के 2 कॉलम आ ही नहीं रहे, रिजल्ट और ग्रेड, जो कि हमने अभी निकाला नहीं वैसे, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रिजल्ट और ग्रेड ये कॉलम के बाहर जा रहे हैं। एक छोटी सी डॉटेड लाइन दिख रही है, जब आप कंट्रोल पी करोगे तो ये डॉटेड लाइन यहाँ पे अपेयर हो जाती है, और प्रीव्यू आपको पता चलता है कि इसके इधर लेफ्ट साइड के जितने कॉलम है वही आने वाले, ये दोनों नहीं आने वाले। तो इसको कैसे फिट करेंगे आगे, आगे है दोस्तों, बने रहिएगा। फिलहाल तो आपको यहाँ पे पता चला कि टाइटल कैसे ऐड किया मैंने, और इसको चाहिए तो आप फिल कलर दे सकते हैं, यू कैन फिल द कलर लाइक दिस। और या फिर आपको नहीं लगता है कि यार ये फिल कलर एक को क्यों दे दे, तो इसको सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पे आपको स्टाइल्स ऑप्शन मिल रहा है, जहाँ से आप डिफरेंट स्टाइल्स अप्लाई कर सकते हैं सेल के ऊपर। डायरेक्टली यहाँ पे स्टाइल अप्लाई हो रहा है, आप डायरेक्ट जो चाहिए वो स्टाइल अप्लाई कीजिए। लेकिन मैं रिकमेंडेशन करूँगा कि स्टाइल वगैरह अप्लाई करने से आप